प्रबुद्धजनों प्रणाम। हीलिंग पथ की यात्रा का ये 13वां अंक है। इस अंक में विचारते हैं कि क्या मृत्यु का समय और स्थान निश्चित है। इससे भिन्न यह भी मत है कि सांसें भी निश्चित हैं। अब इसमें मृत्यु भी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होती है। कोई वृद्धावस्था में घर में मरता है, कोई वृद्धावस्था में अस्पताल में मरता है, कोई चेतन अवस्था में मरता है, कोई प्रगाढ़ बेहोशी में मरता है, कोई जन्म लेते ही मर जाता है और कोई गर्भ में ही मर जाता है, कोई दुर्घटना में मरता है, कोई युद्ध में मरता है, कोई आत्महत्या करता है। आत्महत्या की अवस्था क्या केवल मनुष्य योनि में ही चयन करने की स्वतंत्रता है? यदि ऐसा है तो मनुष्य योनि से भिन्न अन्य असंख्य योनिधारी जीव भी क्या आत्महत्या करते हैं? और क्या वनस्पति योनि में भी आत्महत्या की स्वतंत्रता सर्वशक्तिमान परमात्मा ने दी है? इस विषय में जहां तक लिखा सुना और देखा गया है, मनुष्य योनि को छोड़कर अन्य सभी योनियों में जीव आत्मरक्षा तो करते हैं या आत्मरक्षा का प्रयास तो करते हैं, किंतु ऐसा ज्ञात नहीं कि किसी पशु पक्षी सहित अन्य योनियों में से किसी ने आत्महत्या की हो। वनस्पति जगत में जहां स्थावर जीवन है, वहां भी अभी तक यह नहीं कहा सुना और देखा गया है कि उस प्रकार की वनस्पति ने, उस वनस्पति की उस इकाई ने आत्महत्या कर दी। आत्महत्या एक सहज वृत्ति नहीं है। सहज वृत्ति से तात्पर्य यहाँ उस घटना से है जो उस योनि विशेष की जीवन चक्र की यात्रा का स्वाभाविक पक्ष नहीं है। एक वनस्पति है गूलर। गूलर के पुष्प का परागण एक प्रकार की ततैया द्वारा किया जाता है। इसमें ततैया असंख्य मादा पुष्पों के झुंड में प्रवेश करती है, जो कि एक बंद घड़े जैसी संरचना होती है। इस ततैया के इस घड़े रूपी संरचना में प्रवेश करते ही उसके पंख टूट जाते हैं और वह अंदर ही अंडे दे देती है। इस क्रम में वह अपने शरीर पर लगे परागकणों द्वारा परागण कर देती है, किंतु अंदर ही मर जाती है। उसके शरीर का अवशोषण इस प्रकार बनने वाले फलों में हो जाता है और उसका शरीर नष्ट हो जाता है। यह प्रक्रिया एक प्रकार की ततैया का स्वाभाविक जीवन चक्र है, न कि आत्महत्या। लेकिन मनुष्य योनि में कुछ प्राणी आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या से या तो यही प्रतीत होता है कि जैसे उस जीवन के चेतन तत्व जो कि आत्मा है, उसने स्वयं निर्णय से समय और स्थान का चयन किया और आत्मा ने उस शरीर को दृढ़तापूर्वक त्याग दिया। अब यहाँ यदि यह कहा जाए कि परमात्मा ने उसका अंत या कहें मृत्यु इसी प्रकार लिखी थी, तो फिर शास्त्र या गुणीजन ऐसा क्यों कहते हैं कि आत्महत्या पाप है और शास्त्र संवत नहीं है और इस पाप का कर्मफल और भी कष्टप्रद होगा? इसी क्रम में यह भी विचारणीय है कि ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य योनि में ही कर्म की स्वतंत्रता है, शेष सभी भोग योनियां हैं। यदि मनुष्य योनि में कर्म की स्वतंत्रता है, तब उसकी मृत्यु का समय और स्थान पहले से कैसे निर्धारित हो सकता है? दूसरा कथन विद्वानों का यह भी है कि सांसें निश्चित हैं। यदि सांसें निश्चित हैं तो मनुष्य को ऐसी गतिविधि नहीं करनी चाहिए जिसमें श्वास की क्रिया तीव्र गति से हो। उदाहरण के लिए खेल कूद, दौड़ भाग जैसी क्रियाकलापों में श्वास की गति तीव्र होती है, अतः ऐसी क्रिया से बचना चाहिए जो आयु को कम करती है। अतः श्वासों की सीमित संख्या वाली बात भी केवल एक मत ही है। इन सभी मतों और विचारों के प्रकाश में यह कहने का साहस कर रहा हूं कि मृत्यु का समय और स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होता है और न ही उसकी सांसों की संख्या पूर्व निर्धारित होती है। यदि ऐसा है तो मनुष्य योनि में भी कर्म की स्वतंत्रता वाली बात सर्वथा मिथ्या है। यह विरोधाभासी बातें दोनों एक साथ नहीं हो सकती। मृत्यु के विषय में इससे आगे की विवेचना आगामी अंक में करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। इस विषय में आपकी विवेकपूर्ण समालोचना अपेक्षित है।